बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन को एंजॉय कर रहे होंगे पहली रमज़ान से लेकर थ्रू आउट दी रमज़ान, और इंशाअल्लाह ताला आखिरी रोज़े तक आपके लिए ये जारी रहेगी। और ऑलमोस्ट रमज़ान भी ख़त्म होने पे है, वक्त गुज़र जाता है, पता नहीं चलता। यही कहेंगे कि बहुत सारी ढेर सारी ज़रूर दुआएं मांगा करें पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए। आज की जो रेसिपी है वो भी बहुत अच्छी सी है, आप इसको ईद पर भी बना सकते हैं एज अ स्नैक। हमारे घरों में जो मेहमान हैं वो डिनर या लंच के लिए तो चले आते हैं, लेकिन बहुत से गेस्ट ऐसे भी होते हैं जिनको हम चाय के साथ कुछ लवाजमात पेश करते हैं। शीर खुरमा तो चले है ही, मीठा है ही, लेकिन कुछ नमकीन भी होना ज़रूरी है। आज हम बनाने जा रहे हैं क्लब सैंडविचेस। बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत टेम्पटिंग से लगेंगे, तो ईद पे बनाएं, इफ्तार में आप इनको तैयार करें, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आज के क्लब सैंडविचेस हैं जो हम तैयार करेंगे। और किचन में आने से पहले या खाना पकाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाथों को वॉश किया जाए। हाथों को वॉश करने के लिए हमारे पास है नया लाइफ बॉय, न्यू पैकेजिंग में मार्केट में ये अब अवेलेबल है और ज़बरदस्त सी पैकेजिंग है, पहले से और भी बेहतर है हमारा लाइफ बॉय। तो अब आ जाते हैं हाथों को धोने की तरफ। लाइफ बॉय के साथ वॉश करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये सोप है। इसकी जो सबसे अच्छी बात लगी वो मुझे ये लगी कि ग्लिसरीन और विटामिन ई ये इसमें मौजूद है, जिसकी वजह से ये आपके हाथों को रखता है बहुत ही सॉफ्ट। फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त सी है। आपको अगर बार बार हाथ धोने की आदत है, आपके हाथों को ड्राई नहीं करता, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन है, इसमें विटामिन ई है, तो आपके हाथों को रखता है ये बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त। चलें, हाथ हमारे वॉश हो गए, अब आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए होगी ब्रेड। सैंडविच ब्रेड आपको मिल जाती है, वो ले लीजिए। ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, साइज़ आपकी पसंद का है, लेकिन सैंडविचेस हैं, थोड़ा बड़ा अगर साइज़ होगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, चिकन आपने ले लेनी है और चिकन के पतले पतले पार्चे यहाँ पर आपने काट लेने हैं, बिल्कुल बारीक बारीक, ताकि आप उसको सैंडविचेस में बहुत इजीली प्लेस भी कर सकें और आराम से जब आप सैंडविच को असेंबल करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलें, ये आ गई हमारे पास चिकन। इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन, अदरक, चिली सॉस, थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, मिर्च और लेमन जूस। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो मैं एक अदद ले लेती हूँ यहाँ से प्याला, और सबसे पहले जो हमारी चिकन है उसको मैरिनेशन दे देते हैं। चलिए, इसमें आ गया सॉल्ट, इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन जूस, काली मिर्चों का पाउडर, ये आ गया लहसुन, और साथ ही हमने ऐड कर देना है अदरक। इसमें चला जाएगा चिली सॉस या कोई भी हॉट सॉस जो आप शामिल करना चाहें, और ऐड कर देंगे लाल मिर्च, और थोड़ी सी चली जाएगी इसमें लाल मिर्च। तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स, और इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। तो मैं यहाँ से ग्लव्स ले लेती हूँ ताकि इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लें। थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, मज़ेदार सा हो जाएगा चिकन। उसके बाद इसको पैन फ्राई कर लीजिए, और बहुत ही पतले पतले से पार्चे हैं, क्विक, जल्दी से आप इसको तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। चलें, इसमें चली गई ये चिकन, और इसको हमने कर लेना है अच्छा सा मिक्स। थोड़ी सी देर के लिए रखें। अच्छा, चिकन के अलावा ऑमलेट इसमें तैयार करके हम ऐड करेंगे। और अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो सलाद का पत्ता है, बहुत ही बारीक आपने काटने हैं टमाटर और खीरा। अगर बारीक नहीं कट पाते कोई मसले वाली बात नहीं है, आप पीलर यूज़ कर लीजिए, पीलर से आप बहुत बारीक बारीक इसके स्लाइसेस निकाल लेंगे। सलाद का पत्ता है, ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। स्पाइसी सा मेयोनीज़ तैयार करेंगे। मेयोनीज़ है, उसमें थोड़ा सा सॉसेस ऐड करके उसको हमने एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा तैयार कर लेना है। और
तमाम चीज़ें जब रेडी हो जाएंगी फिर सिंपली इसको हमने असेंबल करना है। ब्रेड स्लाइसेस को बटर के साथ अच्छा सा टोस्ट करेंगे। हमारे पास है एडम्स का बटर और साथ ही एडम्स की जाएगी इसमें स्लाइस चीज़, ऑमलेट जाएगा, चिकन जाएगी, वेजिटेबल्स जाएंगी और इन तमाम चीज़ों को आप टोस्ट करें, सर्व कर दें इसको फ्राइज़ के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। ब्रेक का भी टाइम है, थोड़ा सा चिकन को भी टाइम दे देते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चिकन तैयार करेंगे। क्लब सैंडविचेस बनने जा रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना है। स्टे ट्यून, देखते रहिए यस शेफ। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और हमें तैयार करनी है चिकन। तो यहाँ पर फ्राइंग पैन ले लेते हैं और इसमें चिकन के जो पतले पतले से पार्चे हैं उनको हमने बहुत अच्छे से कुक कर लेना है। हाई फ्लेम पर ही करेंगे, पतले पतले पार्चे जल्दी से तैयार हो जाएंगे। हम यहाँ से ले लेते हैं डालडा, कुकिंग ऑयल और हमारे पास आ गया जो कि डबल रिफाइंड कुकिंग ऑयल है। इसका ऑयल तो है ही और इसके साथ साथ इसका कॉर्न ऑयल भी है और कॉर्न ऑयल के साथ सनफ्लावर ऑयल भी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये ऑयल है। पाउचेस में भी है, बॉटल में भी दस्तयाब है। चलिए इसको रख लेते हैं वापस और यहाँ से एक अदद मैं टोंग ले लेती हूँ। चिकन को फ्राई होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे अपना स्पाइसी सा जो मेयोनीज़ है वो रेडी कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा चिकन। इसको सिंपली हमने फ्राई करते जाना है, दोनों तरफ से ज़बरदस्त सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा आंच को स्लो करते हैं। चलिए जी, पतले पतले काटिएगा, असेंबलिंग में भी आसानी होगी और थोड़े से चंकी होंगे तो सैंडविच भी मज़े का लगेगा। थोड़ा सा आपने इसमें ऐड करना है हॉट सॉस, गार्लिक और इसमें जाएगा लेमन का जूस, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी ऐड करेंगे लाल मिर्चें। चलिए जी, आंच को हमने दोबारा से खोल दिया। फ्राइंग पैन में करें ताकि इसकी जो कुकिंग है वो भी जल्दी जल्दी से हो जाए। एक पीस और रह गया है, इसको भी साइड पे रख देते हैं। चलें जी, चिकन हमारी तैयार हो रही है। अब हम आ जाते हैं अपने मेयोनीज़ की तरफ। मेयोनीज़ में हम ऐड करने जा रहे हैं नेशनल का हॉट सॉस। ये आ गया हमारे पास नेशनल का हॉट सॉस। ये मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करने जा रही हूँ। इसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश लहसुन चॉप करके, वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। अच्छा लगता है गार्लिक का फ्लेवर। अगर आपको नहीं पसंद मत ऐड कीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। थोड़ा सा जाएगा सॉल्ट, सिंपल सा इसको हमने कर लेना है मिक्स। और ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं उनको भी अच्छा सा टोस्ट कर लेंगे बस। तो ये हमारा स्पाइसी सा जो मेयोनीज़ है ये भी रेडी हो गया। चिकन हमारी रेडी हो रही है। ऑमलेट में तो कुछ है ही नहीं, नमक और मिर्च ऐड करके आपने ऑमलेट तैयार कर लेना है, क्योंकि क्लब सैंडविच में ऑमलेट जो है वो मौजूद होता है, तो हम ऑमलेट ज़रूर ऐड करेंगे। बड़ा फिलिंग सा सैंडविच होता है क्योंकि इसमें चिकन भी है, इसमें अंडा भी है और इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। और अगर आप इसका हेल्दी वर्जन बनाना चाहते हैं तो आप मेयोनीज़ की जगह कर्ड चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप इसको बनाएं, ब्राउन ब्रेड ऐड करें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हेल्दी सा आपका जो क्लब सैंडविच है वो भी रेडी हो सकता है। थोड़ा सा मैं और ऐड कर रही हूँ ताकि कलर भी आए और ज़रा स्पाइसी भी हो जाए। नेशनल का हमने इसमें ऐड किया हॉट सॉस। चलिए इसको मिक्स करके रख लेते हैं। चिकन को चेक कर लेते हैं और जो हमारी ब्रेड की स्लाइसेस हैं इनको भी हमने टोस्ट करना है एडम्स के बटर के साथ। दोनों तरफ से इसको कुक करना है अच्छा सा गोल्डन होने तक। और यकीनन
पक जाने तक इसको हमने पकाना भी है और अच्छा सा कलर भी देना है। साइड से इसकी पतले पतले कटवा लीजिएगा। हल्का सा चिकन को फ्रीज़ करें और फिर आप ख़ुद भी काट सकते हैं। हल्की सी चिकन फ्रीज़ होती है तो उसको काटना जो है वो आसान हो जाता है। अब मैं यहाँ से ले लेती हूँ एडम्स का बटर और स्पून की मदद से अप्लाई कर लेते हैं ब्रेड के स्लाइसेस पे। अप्लाई कर लेने के बाद हम इसको तवे पे फ्राइंग पैन में जैसे आपको इजी लगता है उस तरीके से हम इसको अच्छा सा टोस्ट कर लेंगे। तो पहले लगा लेते हैं एडम्स का बटर। अच्छा सॉल्टेड अनसॉल्टेड दोनों तरीके का जो बटर है वो मार्केट में अवेलेबल है और इनका ना सिर्फ मक्खन है, इनकी चीज़ है। सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ब्रांड है ये हमारा एडम्स। अगर स्पेशली हम बात करें चीज़ की, इनकी चेडर चीज़ है और इनकी मोज़रेला चीज़ है। इसके साथ साथ इनकी कॉटेज चीज़ है, स्लाइस में भी है और ब्लॉक में भी अवेलेबल है। आज हम इनकी स्लाइस में जो चीज़ है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इनका पुदीना रायता है, लस्सी है, देसी घी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा एक रिच सा हमारा ये ब्रांड है। तो थोड़ा थोड़ा सा बटर अप्लाई करते जाएंगे। अच्छा एक तरफ लगा देती हूँ क्योंकि हम अच्छा खासा लगा रहे हैं, दोनों तरफ से अच्छा सा टोस्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 बटर पे लगाते हैं और इसको फ्राइंग पैन में अच्छा सा इसको टोस्ट कर लेते हैं। चिकन हमारी रेडी हो रही है। ऑमलेट को क्या करेंगे, आपके सामने टाइम होगा तो सामने बना लेंगे, वरना इसको ब्रेक में रेडी कर लेंगे। सिंपल नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मज़ीद टेम्पटिंग सा हो जाएगा। चले मैं आंच खोल देती हूँ तवे की और इस पर जो ब्रेड की हमारी स्लाइसेस हैं उनको हल्का सा टोस्ट कर लेते हैं। चिकन को थोड़ा सा तोड़ के देख लेते हैं, ज़बरदस्ती गल गई है, एक दफ़ा मेक श्योर कर लीजिए। अच्छा थोड़े से जो मोटे पीसेस हैं उनको थोड़ा सा और पकाते हैं। बाकी हमारे कुछ चिकन जो है वो अच्छी सी गल गई है। चले यहाँ पर हमने स्टोव कर लिया है ऑन और जिन ब्रेड के स्लाइसेस पे हमने मक्खन लगा लिया है इसको हल्का सा टोस्ट कर लेते हैं। एडम्स का हमने इस पर लगाया है बटर। चलिए अच्छा सा इसको हमने करना है क्रिस्पी। मेयोनीज़ हमारा रेडी हो गया है। छोटा सा ब्रेक है, मैं सिर्फ ब्रेक में इतना ही करूँगी कि जो ब्रेड की स्लाइसेस हैं इनको टोस्ट करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ ऑयल कितना गर्म हुआ। अच्छा खासा गर्म हो गया है। ऐड कर देते हैं इसमें फ्राइज़। थोड़ा सा मैदा लगाएं, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाएं, जो हर बात को अच्छी लगती है वो लगाएं। नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और आपके फ्राइज़ हो जाएंगे रेडी। इसको आपने कर लेना है डीप फ्राई डालडा कुकिंग ऑयल में। यहाँ पर हमारा ऑमलेट तैयार हो रहा है। ब्रेड हमारी रेडी है, मेयोनीज़ रेडी है, चिकन रेडी है, ऑमलेट रेडी हो रहा है। बस अब हमने सिंपली इसको असेंबल कर लेना है और जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारे पास कट के आ चुकी हैं। सलाद का पत्ता, टमाटर और इसके साथ साथ खीरा। बस ये 2 से 3 चीज़ें हमने ले ली हैं और ये आ गया हमारे पास ब्रेड का स्लाइस। चलें जी, अपने चॉपिंग बोर्ड को ही थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और यहीं पर तैयार करते हैं अपना सैंडविच। चलिए आंच को इसकी कर देते हैं बंद और इसको मैं निकाल लेती हूँ इस प्लेट में। बस अब हम सिर्फ फ्राइज़ को थोड़ा सा चेक करते जाएंगे और साथ ही साथ एक जो सैंडविच है उसको असेंबल कर लेते हैं।
इसको मैं रख लेती हूँ यहाँ, और यहाँ से हम ले लेते हैं ग्लव्स ताकि हम आराम से अपना काम कर लें। अच्छा, 3 ब्रेड की जो स्लाइसेस हैं वो आपने एक सैंडविच के लिए यूज़ करनी है। जैसे अब आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको असेंबल करें। हमने इसमें एग ऐड करना है, ऑमलेट, साथ ही हम इसमें चिकन शामिल करेंगे, वेजिटेबल्स हैं, और एडम्स की ज़बरदस्त सी हमारी चीज़ है जो इसमें जाएगी। तो सबसे पहले ऐड कर देते हैं इसमें सलाद का पत्ता। अच्छा, साइड से अगर हम रेस्टोरेंट स्टाइल की बात करें तो साइड से ये सैंडविचेस कटते हैं, और घर पे अगर आप तैयार कर रहे हैं तो अब आपकी पसंद पर है, चले ना काटें और एज़ इट इज़ इसको सर्व कर दें। चले थोड़ा सा चेक करते जाते हैं अपने इस फ्राइज़ को, लेकिन घर पे बनाएं, आपके बजट में भी रहेंगे। बाहर हम ले जाकर खा रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, हम उसके लिए पे भी करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ी सी कटिंग करके ऐड कर देते हैं इसकी चिकन को। तो ये ले लेते हैं और थोड़े से, चले थोड़ा सा जो चिकन है उसको कर लेते हैं स्लाइस और ऐड कर देंगे उसको अपने सैंडविच में। ज़बरदस्त सी हमारी चिकन भी रेडी हो गई है। अच्छा, आपने ये शामिल कर देना है, थोड़ा सा ऊपर से और ऐड कर देते हैं मेयोनीज़ भी, ताकि जूसी जूसी सा जो हमारा सैंडविच है वो तैयार हो। ये ले लेते हैं हम यहाँ से एडम्स का चीज़ स्लाइस। अच्छा, डबल स्लाइस ऐड करना चाहते हैं या सिंपल, अब इट्स टोटली अप टू यू। थोड़ा सा मैं इसमें एक कलर ऐड करती हूँ, रेड कलर की वेजिटेबल ऐड कर देते हैं, और नेक्स्ट जो होगा उसमें ग्रीन शामिल कर देंगे। चलिए, चीज़ का हम रख देते हैं स्लाइस, ब्रेड का स्लाइस आ जाएगा। अच्छा, इस ब्रेड के स्लाइस पे दोनों तरफ आपने जो हमारा स्पाइसी सा मेयोनीज़ है ये अप्लाई कर देना है। तो ये लगा के आप इसको कवर करें और ऊपर से थोड़ा सा और। अब आपने ऐड कर देना है इस पे ये हमारा एग, ये आ गया। चाहे तो फोल्ड कर लें या फिर काट के निकाल दीजिए, जैसे आपको इजी लगता है। मैं ये करती हूँ कि इसको काट के दोबारा से इसके ऊपर रख देते हैं ताकि वो यूज़ में भी आ जाए। चलें, सिंपल सा ऑमलेट नमक और काली मिर्च के साथ। ब्रेक का भी हमारे पास टाइम है, कुछ भी नहीं करेंगे। मैं इस पे लगाऊंगी चीज़ का स्लाइस, इस पे हम ऐड करेंगे खीरा, और हमने इसको बंद कर देना है। तेज़ नाइफ़ ले लीजिए जिससे आप इसकी करेंगे कटिंग। बस ये हमारा सैंडविच जो है ये बिल्कुल रेडी हो गया। छोटा सा ब्रेक है और आप ब्रेक पर जाइए, ब्रेक लेकर वापस आइए, एक और सैंडविच बनाएंगे। फ्राइज़ हैं हमारे पास, उनको सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। फ्राइज़ हमारे हो गए हैं तैयार, और जैसा मैंने आपसे कहा स्टार्टिंग में ही कि इफ़्तार में बनाएं तो भी बहुत अच्छा लगेगा, और ईद पर भी अगर आप इसको तैयार करें, चाय के साथ सर्व करें, बहुत अच्छा लगेगा। प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी लगेगी और दोनों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलें, सेंटर में इसके ऐड कर देते हैं ये हमारे फ्राइज़। इस तरीके से आप इनको ऐड कर दें और एक अदद और प्लेट तैयार कर लेते हैं, बना लेते हैं, और सेम उसी तरीके से ही तैयार करेंगे हम अपना सेकंड वाला भी सैंडविच। अच्छा, काटते वक्त कोशिश कीजिएगा कि अच्छी सी तेज़ नाइफ़ हो और उसके साथ आप इसको कट करें। ब्रेड स्लाइसेस पे आपने ज़्यादा वज़न नहीं देना, सिर्फ आरी की तरह चलाइएगा ताकि उनकी अपीयरेंस ख़राब ना हो। चलिए, ये आ गया इस पे सलाद का पत्ता, और ऐड करते हैं इस पे चीज़ का स्लाइस। रेसिपी कार्ड्स चल रहे होंगे, कोई चीज़ आपसे मिस हो गई हो आपने उसको देख लेना है। हमने तैयार की थी चिकन, और चिकन में हमने ऐड किया था हॉट सॉस,
इसके साथ ही आपने उसमें शामिल कर देना है काली मिर्चें ऐड कर दीजिएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च आपने शामिल कर देनी है, लहसुन था जो हमने उसमें ऐड किया था, और इन तमाम चीज़ों के साथ उसको मैरिनेशन दे दीजिएगा थोड़ी सी देर के लिए। अच्छा, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ज़बरदस्त सी चिकन गली हुई है। चलिए जी, ये यहाँ ऐड कर देते हैं। जितनी अच्छी लग रही है बस इतनी आप शामिल करें, थोड़ी सी और इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। एडम्स की स्लाइस में हमने ऐड की इस पे चीज़। अब एक और ब्रेड का स्लाइस, स्पाइसी सा मेयोनीज़ जिसमें हमने नेशनल का ऐड किया था, हॉट सॉस, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आपने ऐड कर देनी है। और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। मैं ये सैंडविच तैयार कर रही हूँ, सर्व तो हम कर चुके हैं, वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं बाद में, और आपको बताते चलें कि पोस्ट कुकिंग काम क्या होता है जनाब। वो होता है डिशेस को वॉश करना। डिशेस को वॉश करने के लिए हमारे पास है विम लिक्विड, बहुत ही ज़बरदस्त सा लिक्विड है, लीमू और सिरके की ताकत लिए हुए है। तो मैं ले लेती हूँ ये अपना टोंग और इसको वॉश कर लेते हैं जनाब विम के लिक्विड से, जिसका जाएगा सिर्फ 1 ड्रॉप। या आपने ऐड कर दिया विम का लिक्विड, और इससे आपके जो बर्तन हैं वो हो जाते हैं जनाब खुशबूदार और चमकदार। तो आपका जो पोस्ट कुकिंग काम है वो विम का लिक्विड करता है उसको आसान। चलें जी, ये भी हो गया। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का। हम इस सैंडविच को तैयार करते हैं। टूथपिक के ज़रिए आप इसको सिक्योर करेंगे, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत ने साथ दिया। मिलते हैं आपसे बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।